पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते गंगा अपने पूरे उफान पर है और भूमि कटाव के चलते हरिद्वार सहित आसपास के इलाकों में लोगों को बाढ़ का डर भी सता रहा है। इसी के चलते अग्नि अखाड़े के संतों ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत संतों ने करीब 1000 से ज्यादा पेड़ लगाकर कटाव को रोकने का बेड़ा उठाया है, जिससे भूमि के कटाव को रोका जा सके। वहीं गंगा किनारे बसे इस मंदिर में वृक्षों को लगाने की शुरुआत को गंगा की देखरेख का जिम्मा संभाल रहे सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी मानते हैं कि संतों की ये पहल बाढ़ नियंत्रण में खर्च किए जाने वाले अरबों रुपयों को बहुत हद तक कम कर सकता है। हरिद्वार और उसकी भूमि को बचाने के लिए संतों ने एक अलग पहल शुरू की है। हरिद्वार में अग्नि अखाड़े के संतों ने गंगा कटाव को रोकने के लिए 1000 पेड़ों को लगाने का निर्णय लिया है। प्रसिद्ध दक्षिण काली मंदिर से इसकी शुरुआत की गई। काली पीठ के पीठाधीश्वर कैलाशानंदा का कहना है कि गंगा के उफान को देखते हुए ये संकल्प लिया गया कि गंगा किनारे एक वृक्षों का रोपण कर इस भू कटाव को रोकने की कोशिश की जाएगी। गंगा किनारे बसे इस मंदिर में वृक्षों को लगा गंगा जी की इस प्रवाह को देखते हुए विचार किया कि हम अपने आश्रम परिसर में करीबन 1000 वृक्ष लगाएं। उसमें हर प्रकार का वृक्ष हो, कुछ पुष्प के भी वृक्ष हों, कुछ फल के भी वृक्ष हों, कुछ गंगा की कटाव ना हो तो उसके लिए कुछ मजबूत वृक्ष भी हों। तो इस प्रकार 1000 वृक्षारोपण की हम लोगों ने योजना बनाई। तो गंगा से प्रार्थना हेतु भी वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है और पर्यावरण के शुद्धि के लिए भी वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। समाज को शुद्ध वातावरण मिले, इसके लिए भी वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। गाने की शुरुआत को गंगा की देखरेख का जिम्मा संभाल रहे सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी मानते हैं कि संतों की ये पहल बाढ़ नियंत्रण में खर्च किए जाने वाले अरबों रुपयों को बहुत हद तक कम कर सकता है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर है, जिसके चलते सैकड़ों बीघा भूमि कटाव के चलते नष्ट हो गई, जिसको देखते हुए संतों ने कटाव को रोकने के लिए गंगा किनारे करीब 1000 वृक्ष लगाने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत गंगा किनारे स्थित काली मंदिर से की गई। स्वामी जी के प्रेरणा से जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही आवश्यक, मैं तो कहता हूँ, चूँकि मैं अभियंता हूँ, हम लोग इस पर बनाते हैं, स्टड बनाते हैं, उतना ही काम ये पेड़ करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को रोकती हैं और इसके साथ साथ जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे, साइंटिफिक पहलू ये है, जैसे स्वामी जी ने आध्यात्मिक पहलू बताया, आध्यात्म भी साइंटिफिक था। हमारा उत्तराखंड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, उससे पेड़, हरे पेड़ भूस्खलन से कट रहे हैं। जैसे स्वामी जी ने बताया, गंगा कभी हरे पेड़ को नहीं काटती है, लेकिन भूस्खलन से पेड़ हरे गिर रहे हैं, पेड़ों की संख्या कम हो रही है। हम पेड़ और नहीं लगाएंगे तो पेड़ों की संख्या निरंतर कम होती जाएगी, जिसका ये प्रतिफल होगा कि उत्तराखंड में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से भाप ज़्यादा बनती है, बारिश बहुत तेज़ होती है। सीधा सा एक फंडामेंटल है और बहुत अच्छा है। अगर इस तरह से स्वामी जी की प्रेरणा से हम उत्तराखंड में, हमारे और अनुयायी उत्तराखंड में वृक्षारोपण करते रहे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना पैसा हम खर्च करने की। जो बाढ़ नियंत्रण के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, उससे बहुत कम पैसे में ही ये काम हो सकता है। वृक्षारोपण की शुरुआत करने के लिए आए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अधिकारियों का कहना है कि संतों की ये पहल आज के समय में काफी कारगर तो साबित होगी, साथ ही आज बाढ़ नियंत्रण में खर्च किए जाने वाले अरबों रुपयों को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। TV 24 रजत अग्रवाल, हरिद्वार।